जिस दिन हमारे पूज्य भिक्षु संघ की हत्या की थी पुष्पमित्र शुंग ने, और आज के पुष्पमित्र शुंग इस मनुवादी लोगों में बैठे हुए राजा महाराजा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सारे लोग समस्या है। पूरे देश के अंदर 22 प्रतिज्ञा लेने का लोग लाखों की संख्या में इकट्ठे शुंग है। इस देश का प्रधानमंत्री पुष्पमित्र शुंग है, इस दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री, सारे प्रदेशों के जितने भी नेता है वो वर्तमान के मुख्यमंत्री मोदी का चैलेंज है। 2 अप्रैल में हमने बोला था कि मोदी जितनी ताकत लगाना है लगा लिए, SC ST एक्ट को वापस करना पड़ेगा, और ये मेरा चैलेंज है और चैलेंज स्वीकार किया। जब निजी विराजमान सभी भिक्षु संघ को मेरा वंदनी, और यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों की पहचान कराने वाले महामानव आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी मेरा नमन। सम्मानित साथियों, मैं आपको इस धम्म दिवस पर एवं धम्म दीक्षा पर बता देना चाहता हूँ, और पूज्य भिक्षु संघ जी ये बैठे हुए हैं, मैं इनके आशीर्वाद से आपके बीच में बात रखूंगा। कम समय लूंगा मगर मैं थोड़ा क्रांतिकारी बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे और RSS के लोगों को जरूर बुरा लगेगा। एक मुझे पता है कि RSS के लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से। सम्मानित साथियों, वह दिन हमें याद करना पड़ेगा जिस दिन हमारे पूज्य भिक्षु संघ की हत्या की थी पुष्पमित्र शुंग ने, और आज के पुष्पमित्र शुंग इस मनुवादी लोगों में बैठे हुए राजा महाराजा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सारे लोग हैं, जो आज वर्तमान में परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिज्ञा तो करवा रहे हैं, मगर ये नहीं बोल रहे हैं कि इस देश से जाति व्यवस्था कब खत्म होगी। सम्मानित साथियों, आज बड़ी समस्या है। पूरे देश के अंदर 22 प्रतिज्ञा लेने का लोग लाखों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं, मगर वो लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि जब पुष्पमित्र शुंग आएगा तो तुम्हारा क्या हाल करेगा। पुष्पमित्र शुंग है इस देश का प्रधानमंत्री, पुष्पमित्र शुंग है इस दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री, सारे प्रदेशों के जितने भी नेता हैं वो वर्तमान के पुष्पमित्र शुंग है। क्योंकि बाबा साहब की मूर्तियां टूट रही हैं, ये लोग तुड़वा रहे हैं। बाबा साहब के बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं, ये चाहते हैं कि बाबा साहब को मानने वाले लोग शिक्षा से दूर रहें, बाबा साहब के मानने वाले लोग बेरोजगार रहें, बाबा साहब के मानने वाले लोगों के पास कोई घर नहीं हो। आपको याद करना पड़ेगा, परम पूज्य बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए, तब हमें आज ये 22 प्रतिज्ञा देके गए हैं। 22 प्रतिज्ञा इस देश में बात को बोध में करने का एक आदेश है, एक सिद्धांत है। यदि आप वास्तव में बाबा साहब के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो अकेली 22 प्रतिज्ञा लेने से कुछ नहीं होगा। आपको वो दिन याद करना पड़ेगा कि 84,000 बुद्ध विहारों को किसने तोड़ा। आपको पता होना चाहिए, जो निजीकरण आया इस देश में, परम पूज्य बाबा साहब ने सबको सरकारी विभागों में नौकरी देने का आदेश किया, पर ये मनुवादी लोगों ने सरकारी विभाग प्राइवेटकरण कर दिया, शिक्षा का प्राइवेटकरण कर दिया। अभी मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश में 18,000 स्कूलों को सरकार ने बंद कर दिया है। क्या ये पुष्पमित्र शुंग नहीं है? हाथ उठा के बताइए, जो हमारी शिक्षा को खत्म कर रहे हैं, क्या ये पुष्पमित्र शुंग नहीं है? बताइए मुझे, हाँ या ना? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड में पढ़ा सकें। मैं बोलना चाहता हूँ, जब दाल कटोरा स्टेडियम में RSS यानी बीजेपी के संगठन, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, एक होकर कह सकते हैं कि इस देश में राम राज लाना है, राम मंदिर बनाना है, तब मोदी को बनाना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि बात को बोध में करना है,
भारत को बंद में करना है और जो बंदेगढ़ों के सिर काटे हैं यदि उनका बदला लेना है, यदि 84 पुत्र विहार बनाना है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। यदि उत्तर प्रदेश में मंदिर नहीं बनाए, उत्तर प्रदेश में बुद्ध विहार बनाए, जाके पता कर लेना। बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई और बहन कुमारी मायावती जी ने इस उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए और नालंदा विश्वविद्यालय को जिनने आग लगाई थी। और बहन कुमारी मायावती जी ने आपके नोएडा में बड़ा सा बड़ा गौतम बुद्ध विद्यालय खड़ा करके कर दिया। ये मनुवादी के मुंह पे एक तमाचा है, मगर आप कितनी भी दम से करते रहना, जब तक आपका वोट सही जगह नहीं जाएगा कुछ नहीं होने वाला। ये लोग बेरपिया हैं, आपको समझना पड़ेगा। यदि आज नहीं समझे तो आपकी पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। तो लाखन जी बहुत का चैलेंज है और कह जाता है आज मुझे 20 साल हो गई, आज 20 साल हो गई, किसी के घर पर नहीं रुकता, बुद्ध विहार में रुकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में अशोक सम्राट का शासन स्थापित करना है तो हमको उन लोगों की पहचान करना पड़ेगी जो आज के वर्तमान में मनुवादी लोगों का साथ दे रहे हैं, आज भी बाबा साहब की उंगली पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। जगह जगह आपको मिल जाए पता पड़ जाएगा बाबा साहब की मूर्ति को टूट रही है। क्या 22% क्या मानने वाले बाबा साहब की मूर्ति के लिए लड़ते हैं? हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, क्या वो लोग रोड पे आते हैं? कभी नहीं आएंगे। इसलिए आज की दमदच्चा तभी सफल होगी जब हम 84 बुद्ध विहारों को पुनः निर्माण करेंगे और उन बुद्ध विहारों पर शिक्षा के केंद्र खोलेंगे। यदि शिक्षा के केंद्र तुमने नहीं खोले, बड़े बड़े स्कूल नहीं खोले, आज प्राइवेट करना है, यदि ये मनुवादी सरकारें कभी भी कह सकती है कि हमें बुद्ध को मानने वाले बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, फिर कहाँ जाओगे आप बताइए मुझे। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज में 25-25 लाख में MBA की डिग्री हो रही है। क्या बाबा साहब यही चाहते थे? क्या बाबा साहब यही चाहते थे? पुष्यमित्र शुंग से पहले अशोक सम्राट ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, बड़े बड़े स्कूल बनाए, बड़े बड़े कॉलेज बनाए और उसी के बाद अशोक सम्राट के बाद यदि किसी ने इतिहास दौड़ा है तो वो केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दौड़ा है। मैं सच बोलता हूँ मगर कड़वा है, मगर कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। यही बात कहकर मैं मीडिया के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि RSS के लोगों तक वीडियो में पहुंचाओ। लाखन जी बहुत का चैलेंज है। 2 अप्रैल में हमने बोला था कि मोदी जितनी ताकत लगाना है लगा लिए, SC/ST एक्ट को वापस करना पड़ेगा और ये मेरा चैलेंज है और चैलेंज स्वीकार किया। जब निजीकरण आया तब भी उदित राज ने आंदोलन किया कि निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलेगा, क्यों नहीं मिला? प्राइवेट होगा तो नहीं मिला। SC/ST एक्ट वापस किया हुआ क्योंकि हम जैसे युवा पिछे नहीं, डरे नहीं। 175 केस है हमारे ऊपर, मगर आज तक कभी भी बीजेपी, कांग्रेस या आप पार्टी में खुल के नाम लेता हूँ क्योंकि आज के पुष्यमित्र शुंग जय हैं। और आने वाले समय में मैं पूज भिक्षु संघ को भी अवगत कराना चाहता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ यदि मर गया तो कह नहीं सकता। जो बुद्ध के आंदोलन है वो अधूरा है, उसके चक्कर में मुझे नींद नहीं आती है। मेरे पूज बंदे जी ने कुर्बानी दी है, पूज बंदे जी की कुटिया तोड़ दी है। मैं जेल में था, नहीं तो मैं सरकार को वो सबक सिखाता कि संसद में घुस जाता और मेरे बंदे जी की कुटिया मीडिया के माध्यम से ये सरकार तत्काल बनाए। लाखन सिंह बहुत का चैलेंज स्वीकार करे, मैं रोड पे घुसकर ऐसा नाटक करूंगा कि पूरे बुद्ध विहार बनवा दूंगा। इसलिए आप लोग हमारे बंदों के सम्मान के लिए आप इकट्ठे आए और बुद्ध की मुक्ति आंदोलन भारत को बौद्ध में हम करके रहेंगे और परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करके रहेंगे। मुझे पता था, कल मीडिया के बंधु ने बोला था कि असली और नकली क्या है। आज ये असली है, जो कम संख्या में है वो बाबा साहब को मानने वाले हैं। इसी बात को मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भगवान बुद्ध की करुणा